ओके, तो यहाँ पे थे हम लोग। फिर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि लाइक सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना। एंड सिमिलरली यू कैन डिफाइन फॉर वाई, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना। या मैं ऐसा बोलूँ सी वाई प्लस डी, तो इसे आया था सी स्क्वायर वेरिएंस वाई, और इसे प्रूव किया जा सकता है। सिंपल जो डेफिनेशन है उसको यूज करके यू कैन प्रूव एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। और उसके बाद फिर हमने कोवेरिएंस ऑफ लिखा था ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी। क्या आया था, कोई बताओ, याद है फॉर्मूला ये? AC covariance of XY. सो ए सी टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, अब आते हैं आगे। तो हमें भी देखो, यहाँ पे हमने जो भी बात की है वेरिएंस की सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए। अब हम आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लाइक क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसका नोटेशन क्या है, किसी को आइडिया है? डू यू नो लीनियर कॉम्बिनेशन? सो व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स Combination एंड of वाई? क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई। तुमने लीनियर अलजेब्रा yes में sir. पढ़ा होगा ये वर्ड, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। क्या होता है, वेक्टर स्पेस जो बेसिस होते हैं, है ना। सो यू कैन राइट एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। तो है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई सिंपली। अब यहाँ मुझे बात करना है इसका वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। एक्स वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स, दे आर रैंडम वेरिएबल्स, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं। सो हाउ डू यू डिफाइन दिस, कैसे लिख सकते हैं? A square variance of X plus B square variance of Y plus 2AB covariance of XY. So we can prove this also, right? So और फॉर्मूला के लिए ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। मतलब एक्चुअली होता है कोवेरिएंस एक्स वाई प्लस कोवेरिएंस वाई एक्स, एंड दैट ना, क्योंकि कोवेरिएंस एक्स वाई और वाई एक्स सेम रहता है तो ये 2ab हो जाता है ना। ओके, इफ यू वांट टू प्रूव दिस, सो सिंपल डेफिनेशन यूज करके वेरिएंस का प्रूव कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो करके देखो, तुम लोग स्टार्ट करो, प्रूफ करो इसको। एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस आता है क्या? चलो, प्रूफ करके देखो इसको। यू स्टार्ट विद एलएचएस। ना, तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम वेरिएंस के कौन सा डेफिनेशन से आगे बढ़ना चाहते हो, लाइक है ना, अभी बताया था मैंने, जैसे वेरिएंस एक्स है सिंपली मान लो इस तरह से, या कुछ अगर थर्ड के टर्म में लिखूँ सपोज जेड बोल दो, है ना। तो एक तो एक्चुअल डेफिनेशन ये था कि ई ऑफ जेड माइनस म्यू जेड, है ना, होल स्क्वायर। ये या तुम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यूज कर सकते हो या सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना, ई ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ई जेड होल स्क्वायर। सो किसी एक डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट है। सो यू कैन स्टार्ट विथ एनीवन। मैं कौन से डेफिनेशन से करूँ बताओ, फर्स्ट से या सेकंड से? Second sir. ठीक है ना, मतलब किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, तो अकॉर्डिंग टू है ना ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, है जेड अज्यूम कर लो इसको, और माइनस ई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते आना है ना, स्क्वायर स्क्वायर बोल के, बस सिंपल मैथमेटिक्स।
अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab एक्स वाई, है ना, हो गया, माइनस, अब ये ब्रैकेट में रखो, a टाइम ई एक्स प्लस बी टाइम ई वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ भी ओपन कर लो, तो इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2ab e of xy. Similarly, you open this. So this thing if you open, so a square ex का होल स्क्वायर, है ना, फिर मतलब प्लस होगा तो बाहर माइनस है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी स्क्वायर ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। अब क्या करना है, टर्म कॉमन लेने, ए स्क्वायर वाला एक साथ कर लो, है ना, सो इफ यू टेक कॉमन टर्म विथ ये वाला और ये वाला एक साथ कर लो, so what will happen, e of x square minus ex whole square, है ना, so ये आ गया वेरिएंस x प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो है ना इसमें और इसमें क्या होगा, वेरिएंस y प्लस 2ab, अब कॉमन लोगे तो क्या होगा, exy माइनस exy, तो ये आ गया कोवेरिएंस ऑफ x, तो ये प्रूफ हो गया, है ना, सो जैसे स्टार्ट करके प्रूफ डाल देते हैं। ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला है और इस पे एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सो जैसे अब होता है कि रिमार्क में मान लो जैसे वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, तो a1 हो गया b1 हो गया ना, तो ये होगा वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y एंड प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस xy। व्हाट अबाउट वेरिएंस ऑफ x माइनस y, क्या लिखेंगे इसको, तो एक ही जगह वेरिएंस ऑफ वेरिएंस 2 टाइम -2 हो जाएगा, या प्लस या माइनस, -2 टाइम कोवेरिएंस हो जाएगा, हाँ 2ab, तो b यहाँ -1 हो गया, तो -2 टाइम कोवेरिएंस xy, ठीक है। ओके, चलो एक एग्जांपल करो इस पे, तो इजी है, एक बार फॉर्मूला देख लो, ठीक है, किसी को मतलब ऐसे देख के याद हो जाएगा तुम्हें। सो द क्वेश्चन इज इफ variance of x plus y is given to you as 3 and the variance of x minus y is given as 1, mean of x is 1 and mean of y is 2, then what is the value of e of x into y? This can be calculated easily, right? करके देखो, तुम चाहो तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर का आंसर बताओ। क्या 5/2? ओके, तो सब लोग चेक करो, यही आ रहा है क्या 5/2? तो तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे इक्वेशन को तो फायदा हो जाएगा, नहीं, जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यू सब्ट्रैक्ट देम, तो उससे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी है ना जो वैल्यू दी गिवन नहीं है, तो डेटा गिवन नहीं है, यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है जी, ऊपर 2 इक्वेशन लिखे हुए हैं, मतलब वो फॉर्मूला एक्चुअली, सो 2 फॉर्मूले जो हैं, रिमार्क 1 रिमार्क 2, सो यू सब्ट्रैक्ट रिमार्क 2 फ्रॉम 1 और 1 फ्रॉम 2, दिस इज पॉइंट 1, ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, सो सॉल्यूशन में वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई माइनस वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, so after you subtract this you will get variance x variance y cancel हो जाएगा, so you will get 4 times covariance xy,
4 time covariance x comma y, and this quantity is given to you 3 minus 1, and 4 time covariance का मतलब है e of xy minus ex ey, है ना, according to result. So you just put the value. So 2 is equal to 4 time exy, और ये 1 1 था शायद, 1 और 2, ये फाइनली आ गया 2. अब सिंप्लीफाई कर लो, तो 2/4 कर दो इसको, 4 को नीचे ले आओ, है ना, तो 1/2 हो गया, इज इक्वल टू exy minus 2. So what you get, exy as 2 plus 1/2, है ना, so 5/2. ठीक है, तो इस तरह से using that two remark you can, ठीक है जी. आगे है एक और क्वेश्चन है, करो. So next question you have, so x and y be two random variables with variance x, है ना. जैसे अगर इंडिपेंडेंट होगा तो लिखा रहेगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यू विल अज्यूम एज नॉट इंडिपेंडेंट. वेरिएंस x, वेरिएंस y, so variance x is 4, variance y is 9, and variance of x minus y is 16. Then what is the value of covariance between x and y? -3/2. Okay, so you just have to use the formula only, right? Yes sir. So simply हम formula use कर लेते हैं, variance x minus y वाला. So variance x plus variance y and minus 2 time covariance xy. Now everything is given, है ना, except this, and this we need to find. So 16 is equal to 4 plus 9 minus 2 time covariance xy. Very easy question, simple application based question. So 16 minus 13 is minus 2 time covariance xy. So what you get, 3 upon minus 2, मतलब minus 3 upon 2 is equal to covariance xy. ठीक है जी, ठीक. ओके, एंड वेरिएंस का क्वेश्चन सर डिस्क्रीट का टेबल बनता नहीं है, उस पे करवा दीजिए ना, टेबल बना के, क्योंकि बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बिल्कुल वैसा नहीं है, करते क्लियर मिल जाता है कभी तो फिर मतलब क्या डिस्क्रीट, मतलब जॉइंट डिस्क्रीट का पीडीएफ दिया है उस पे. हाँ सर, जैसे डिस्क्रीट का नहीं रहता है टेबल, 2D टेबल बनता है, उसका कोवेरिएंस निकालना. जैसे क्वेश्चन बताओ कोई. मतलब कोई क्वेश्चन है तो बताओ, मतलब जो भी डाउट हो, मतलब अगर तुमने ट्राई किया नहीं हुआ तो बताओ, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन तुम कर ही लोगे. सर खुद से टेबल बनाइए ना सर, क्वेश्चन हमको अभी नहीं मिल रहा. हाँ तो ठीक है, जब मिलेगा तब करेंगे, अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. जैसे हमने अभी देखा है कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, तो ये क्या आया था, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y plus 2 times covariance xy. Similarly, if we have 3 random variable, मान लो 3 है, x, y, z, ठीक है ना, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, मतलब तुम्हें अगर याद मान लो नहीं है तो तुम मतलब जो लिख सकते हैं सर. डेफिनेशन है उससे, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस
ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस वेरिएंस ऑफ जेड प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस एक्स जेड। प्लस वाई हुआ या फिर वेरिएंस फॉर्मूले में कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। हाँ सर एक्स अच्छा प्लस अच्छा वो वाई मैंने जेड होगा ना। सॉरी सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, वो ओहो। कोवेरिएंस नहीं, वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, सॉरी वेरिएंस ऑफ। यस यस हाँ हाँ अभी सिर्फ हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं। कोवेरिएंस दो रैंडम वेरिएबल के बीच निकलता है, सब तक वेरिएंस है ना। वेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। ओके सो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, so variance x, variance y and variance z and plus 2 time covariance between xy plus 2 time covariance between yz and plus 2 time covariance between x z। तो इसको प्रूव भी वैसे किया जा सकता है जैसे हमने x प्लस वाई का किया या ax प्लस बी वाई किया, उस तरीके से हो जाएगा। लाइक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, तो उस तरीके से तुम सोच सकते हो। सर लास्ट वाला टर्म कैसे क्या होगा? ये नहीं नहीं उसके बाद अगर जो आता है ना से अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहा है इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। 2zx। हाँ हाँ ठीक है ठीक। मतलब याद रखने के लिए ये तरीका तुम ऐसे तरह फिट रख सकते हो दिमाग में, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर वेरिएंस में जैसे यूज होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसको तुम लिख सकते हो उस तरह से, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, है ना, नोटेशन नहीं लिखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर इस तरह से प्लस वाई 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसे प्रूफ करना हो तो एक तो बेसिक डेफिनेशन से कर सकते हो, दूसरा मान लो इसको कुछ नया नाम दे दो, फिर उसको बाद में एक्सपेंड कर देना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट रिजल्ट यू हैव, तुम लोगों ने देखा था रिमार्क में कि इफ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना, हमने ये देखा था कि ई ऑफ देन ई ऑफ एक्स इंटू वाई सेम आया था ई एक्स इंटू ई वाई। इंडिपेंडेंट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा हो रहा है जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा, बाकी सर इसका कोई कंटिन्यूअस का कोई एग्जांपल है क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई अगर ऐसा ढूंढना हो पड़ेगा एग्जाम्पल और वो होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं होगा ऐसा कि जिसका प्रोडक्ट है, हमने डिस्क्रीट वाला लिखा था, है कंटिन्यूस, मुझे याद है हमने किया था, तो मैंने एडवांस प्रोबेबिलिटी का कोर्स किया था आईटी बॉम्बे में, तो वहाँ तो हमने असाइनमेंट में दिए थे एग्जाम्पल, तो तुम गूगल में सर्च करो मिल जाएगा कई सारे एग्जाम्पल। डिस्क्रीट तो हमने लिखा था, एग्जाम्पल कंटिन्यूस का भी है, यस तो मिल जाएगा। तो सेकेंड है, अच्छा इसी पे हमने ये भी लिखा था कि इंडिपेंडेंट है तो पहला तो ये होता है फर्स्ट थिंग, देखो देन, है ना, फर्स्ट ये है, सेकेंड है, फिर तुम यहाँ से ये लिख पाओगे कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0 एंड मैं तो बता रहा हूँ अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या क्या हो सकता है, सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है। थर्ड, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई विल बी व्हाट, अगर इंडिपेंडेंट है तो, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है ना, सिंपल ये, क्योंकि कोवेरिएंस 0 हो गया तो वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, वेरिएंस एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस प्लस वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है, तो ये गलती मत करना माइनस लिख के, है ना, तो प्लस ही रहेगा, इंडिपेंडेंट है इसलिए कोवेरिएंस 0 हो गया है। अब आगे एक और प्रॉपर्टी है कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, फिफ्थ, वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई, क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हमें प्रूव करना होगा, है ना, क्या ऐसा होगा। तो डेफिनेशन लगा के चेक कर सकते हैं, क्या ऐसा होगा, नहीं हमेशा नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ और कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, है ना।
So this will not hold only by independence, क्योंकि वेरिएंस ऑफ जब फाइंड करोगे तो क्या होगा, तो क्या रिक्वायर हूँ मैं ये देखता हूँ, रिक्वायरमेंट क्या, हम जरा क्वेश्चन है यस और नो, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें एलएचएस से, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ई एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब यहाँ एक्स वाई का स्क्वायर जरूरत नहीं है, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर इनसाइड, हाँ वहाँ आउटसाइड है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर है ना इंटू वाई स्क्वायर है अभी, और यहाँ है ई एक्स इंटू ई वाई हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट है तो ऐसा लिख पाएंगे, और इस पूरे का भी स्क्वायर है। सो ब्रेक करना चाहोगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ई ऑफ वाई स्क्वायर, क्यों ब्रेक कर पा रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ। और माइनस यहाँ हो जाएगा ई एक्स का स्क्वायर इंटू ई वाई का स्क्वायर, सॉरी अब हम क्या सोच रहे थे कि ऐसा होगा, तो मुझे इस तरह से लाना पड़ेगा इस फॉर्म में। चलो आरएचएस को ओपन करके देखते हैं क्या यही टर्म आता है। तो अभी हम क्या ओपन कर रहे थे, एलएचएस को, अभी आरएचएस ओपन करके देखते हैं। तो क्या है, वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर टाइम्स ई ऑफ वाई स्क्वायर एंड है ना ई वाई होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो कितना एक्स्ट्रा टर्म आएगा, एक तो तुम्हारा ये आएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जब लास्ट लास्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा प्लस प्लस ही रहेगा ना, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों लिखा हमने, करेक्ट है ना, माइनस बीच में यहाँ पे, ठीक है, तो ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। आगे क्या आता, माइनस ई, एक तो होगा एक्स बाहर स्क्वायर है ना, तो यहाँ ई ऑफ वाई स्क्वायर, और आगे होगा माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई का होल स्क्वायर। सो दोनों बहुत डिफरेंट है ना, तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए और क्या रेस्ट्रिक्शन चाहिए इस पर, है ना, मतलब एक क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसा होगा, है ना, जैसे मान लो बच्चे गेस कर लेते थे सर ऐसा ही मीन में होता है तो वेरिएंस में भी ऐसा होगा क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, है ना, तो आंसर इज नो। और ऐसा, तो और क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो आंसर इसका है नो, ऐसा नहीं होता, या मैं ऐसा लिख दूं, यहीं पे क्रॉस कर देता हूँ, तो दिस डजंट होल्ड, ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब क्योंकि ऐसा होता तो ये दोनों सेम आया होता, दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी सेम आता, ओके। बट अगर मीन जीरो है, मान लो ई एक्स ई वाई दोनों जीरो है, तो क्या होगा, मतलब मैं लिखता हूँ, सो रिजल्ट लिख लो या थ्योरम लिख लो या रिमार्क लिख लो, है ना, इसमें क्या है कि इफ x and y are independent and ex ey both are zero, then can we write variance of x into y is equal to variance x into variance y। अब चेक करो yes or no, यस। तो इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा,
चेक करते हैं ना। सो वेरिएंस एक्स वाई से स्टार्ट करोगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, हम अलग पहले ही कर दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंट है, वरना तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, ई ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, सो दिस इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई स्क्वायर ड्यू टू इंडिपेंडेंस, है ना, और ये ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू ई वाई और इस पूरे का स्क्वायर, और ये तो हमने जीरो लिया है, तो दिस होल क्वांटिटी बिकम्स जीरो। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर ई ऑफ वाई स्क्वायर, और जब मीन जीरो है तो वेरिएंस ई एक्स स्क्वायर ही होता है ना। सो लाइक दिस विल बी इक्वल टू वेरिएंस एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू वेरिएंस वाई, क्योंकि मीन जीरो है इसलिए, तो ऐसा लिख पाएंगे, मतलब ये करेक्ट है। सो अगर इंडिपेंडेंट है और मीन जीरो है तभी वेरिएंस वाला प्रॉपर्टी करेक्ट होगा। सो दिस विल होल्ड ओनली इफ द मीन ऑफ बोथ एक्स वाई आर जीरो। ठीक है जी, तो देखो सर एक डाउट है, बताओ। जैसे अगर कोई भी अगर पीडीएफ हमें दिया हो और फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, तो कैसे करेंगे सर, लिमिट वगैरह कैसे है? तो दोनों में एक्स मॉड के लगा फॉर्म में दो, लेंगे या एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे कैसे? दोनों तरफ रूट लगा दो, मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू मॉड वाई, या इस तरह से उसका ग्राफ बना दो, फिर दो पार्ट में ब्रेक कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करोगे तो क्या होता है, मॉड लगेगा दोनों तरफ, मॉड एक्स मॉड वाई। फिर मैथमेटिक्स है, उसको मॉड हटा के सॉल्व कर दो। तो मॉड को ओपन कर लो, मॉड की प्रॉपर्टी से तो हो जाएगा। तो ट्राई करेंगे। हाँ करके देना, क्या दिक्कत है, मान लो एक्स स्क्वायर मोर देन वाई स्क्वायर है तो मॉड एक्स मोर देन मॉड वाई। अब इसको सॉल्व करो, इसको ग्राफ बना के, इसी एक मॉड को ओपन कर लो, एक क्वांटिटी मान लो ये, तो ग्राफ मॉड एक्स मॉड वाई को बनाएंगे या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बनाएंगे? मॉड एक्स है ना, हम तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। अब किस मॉड को खोलना है तुम्हें, मान लो मैं वाई के मॉड खोल देता हूँ, किसी एक का मॉड ओपन कर लो, एक्स का करना है या वाई का करना है, देख लो, जैसे मॉड एक्स है ना मोर देन इक्वल टू ए हो जाएगा, और मॉड वाई को ए लोगे तो, और नहीं तो ऐसा होगा वाई इज, इसको ओपन कर लो ना, ये सब मैथमेटिक्स है, मोर देन माइनस मॉड एक्स लेस देन मॉड एक्स पर इक्वलिटी है, Yes. तो ये आ गया। अब वाई का ग्राफ है ना, अब यहाँ दो चीजें हैं, वाई बराबर मॉड एक्स और वाई बराबर माइनस मॉड एक्स। अब इन दोनों ग्राफ बना के बीच का ले लो पोर्शन, इसका अलग ग्राफ बना, इसका अलग, उसके बीच का पोर्शन वाई का ले लो। ओके ओके, एक क्वेश्चन करो फिर, ये जो ऐसे भी हो प्रॉपर्टी सकता है क्या कि वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ग्राफ करके करके देखो, वैसे ग्राफ कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ग्राफ कैसे कंपेयर करोगे। कट करेगा वहाँ पे 1 1 पे और उसके ऊपर वाला पार्ट जैसे। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर अलग है, मैं वाई, पूछ रहा हूँ सर। मुश्किल होगा। उसके लिए तुम्हें फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वैसे नहीं, जैसे हम वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इजीली बना लेते हैं, अच्छा तुम्हें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, एक्स बराबर प्लस माइनस वाई। अरे भाई जहां भी इनइक्वालिटी का रीजन देखना है, पहले मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले तुम इक्वालिटी बना लो, इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी ले लो, फिर देखो ग्राफ क्या होगा, फिर उसके बाद रीजन सेलेक्ट करो, वो चीज़ है। तो ये और ये इक्विवेलेंट है, वो चीज़ है। तो वाई बराबर कहीं ना कहीं प्लस माइनस एक्स आएगा, उसके हिसाब से होगा, उसके बीच का आएगा। सो क्वेश्चन है एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देखो लेट एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट दे रखा है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ईच विथ पीडीएफ, मतलब आईआईडी हो गया ना, दोनों का सेम पीडीएफ है, इंडिपेंडेंट है।
सो बोथ हैज द PDF दिस, मतलब y भी इसी को फॉलो कर रहा है. सो 1/2 थीटा फॉर माइनस थीटा लेस देन x लेस देन थीटा, ये ऐसा बोलता है यूनिफॉर्म, है ना, ऐसा बोल सकता है. ना each has डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू प्लस थीटा, इस तरीके से. ठीक है, तो क्या पूछा है तुमसे, थीटा कोई पैरामीटर है ना, एंड बोल रहा है कि इफ वेरिएंस ऑफ जो तुम्हारा x इंटू वाई है दैट इज 64/9, देन फाइंड थीटा, देन व्हाट इज थीटा. ठीक है, बताओ. सो एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, दोनों फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है ना, जैसे यूनिफॉर्म 0 1 होता है, तो यहाँ यूनिफॉर्म ए बी इंटरवल होता है ना, तो ए की जगह माइनस थीटा, बी की जगह प्लस थीटा, वैसे थीटा प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे. और वेरिएंस x इंटू वाई का 64/9 है, तो बताओ थीटा क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखो. थीटा इज इक्वल टू √2. ओके, तो इसका वेरिएंस क्या आता है, किसका वेरिएंस? वेरिएंस x इंटू वाई क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x इंटू वाई आएगा एक तो देख लो x का मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 होता है ना, तो x का मीन 0 है, y का मीन 0 है, तो हमने प्रॉपर्टी देखा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो, दोनों का मीन 0 हो, तो वेरिएंस एक्स वाई कैन बी रिटन एज वेरिएंस x इंटू वेरिएंस y. और वेरिएंस भी पता है तुम लोग क्या होता है, b माइनस ए है ना, होल स्क्वायर बाई 12, उसको यूज करो. समझ आ रहा है कुछ जी, पिछले वाला रिजल्ट यूज कर लो, ये मतलब है कि ये रिजल्ट यूज करो. तो ठीक है सर, आप क्या और निकालने के लिए बोले हैं? वेरिएंस ऑफ एक्स वाई हाँ मतलब क्या आएगा वो पूछा हूँ मैं, वेरिएंस एक्स वाई तो क्या दिया है, हुआ है ना सर. एक्स इंटू वाई का इसका आंसर क्या आया. ये तो इसी के हेल्प से तो हम लोग थीटा का वैल्यू निकाले सर. हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ, थीटा के टर्म में क्या आया, मतलब कैसे थीटा निकला भाई, तो मतलब अच्छा, थीटा थीटा स्क्वायर कैसे बाई निकला? हाँ थीटा टू द पावर 4/9 आता. ठीक है ना. हाँ मतलब जैसे क्या होगा सिंपल, एक्स वाई एक तो इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो इंडिपेंडेंट है, फाइन ई एक्स फाइन करोगे यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म ए बी का मीन क्या होता है, बी प्लस ए बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा. ई वाई का भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 हो गया. तो जो लास्ट रिमार्क था उसके ये 3 कंडीशन थे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीन दोनों का 0 होना चाहिए, देन यू कैन राइट दिस वन, है ना. और उसके बाद सो व्हाट यू कैन डू, जो वेरिएंस ऑफ एक्स, अच्छा फाइंड कर लो, तो b माइनस ए, तो थीटा माइनस माइनस थीटा, तो प्लस थीटा होल स्क्वायर बाई 12, तो ये आ जाएगा 4 थीटा स्क्वायर बाई 12, दैट इज थीटा स्क्वायर बाई 3, है ना. सो वेरिएंस एक्स हो गया थीटा स्क्वायर बाई 3, और वेरिएंस वाई भी सेम ही आएगा, थीटा स्क्वायर बाई 3. सो यू हैड गिवन variance x into y, variance of x into y is 49 by sorry क्या था 64/9, so 64/9,
तो ये होगा वेरिएंस x इंटू वेरिएंस y, that is 64/9. So this will give you theta square by 3, theta square by 3. This is 64/9. So 9 तो कैंसिल हो गया, and theta raised to power 4 is 64. क्या होगा फिर? तो ये 4 की पावर 3 है ना? सो थीटा जो होगा 4 की पावर 3 है, उसकी पावर 1/4 हो गया, मतलब 4 की पावर 3/4 हो गया। इसको ब्रेक कर लो, है ना? जैसे भी तुम्हें लिखना है, 4 × 4 × 4 है, इसका 4th रूट लेना है, ये मतलब जैसे तुम्हें लिखना हो। तो क्या होता है, इसको और ब्रेक करोगे, इसे थीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 कर देंगे। थीटा इक्वल, हाँ उससे भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं करना है, जैसे आसान लगे ना। सो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड नहीं आएगा, पॉजिटिव है ना, थीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव रहेगा, एंड देन थीटा यहाँ भी प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस थीटा तो थीटा था डिस्ट्रीब्यूशन, सो उसमें थीटा पॉजिटिव है ना, वो अंडरस्टूड है। सो थीटा यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी, सो √8 प्लस ओनली, नॉट माइनस, क्योंकि थीटा इज पॉजिटिव। सो 2√2 आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों ने फाइंड कर लिया होगा। तो ये एप्लीकेशन क्वेश्चन था लास्ट रिमार्क का। ठीक है जी। तो ये वाला रिमार्क था, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई विल बी वेरिएंस इफ दिस 3 कंडीशन होल्ड्स, तो वो इसमें था। तो अभी तो हमने क्या देखा, कोवेरिएंस और वेरिएंस। अब अगला एक टर्म आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो क्या होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, 2 रैंडम वेरिएबल। क्या डेफिनेशन बताओ, तुम लोग को याद होगा ही, जिन लोगों ने पहले कर रखा है। तो इसका नोटेशन जो है, एक मिनट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय, तो इसका नोटेशन है रो से डिनोट करते हैं ना, इस तरह से रो है। सो एंड डिफाइंड बाय, एंड तो ये नोटेशन है ना, दिस इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, एंड इसका जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज व्हाट, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई, ये है ना। या तुम इसको नोटेशन में भी लिख सकते हो, so you can write rho is equal to covariance between xy upon, so variance sigma square होता है, so sigma x into sigma y, इस तरीके से। देखो ठीक है ना, दिस इज जस्ट डेफिनेशन। So correlation coefficient between x and y is this, covariance xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. ओके अब देखो क्या होगा, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट